सुन छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। खिचड़ी बनाने के बाद तूने कुछ बनाया ही नहीं है, नहीं बड़ी बहू दिख रही है मेरे को घर में। कुछ बनाओगी या फिर ऐसे भूखे ही रखोगी? अरे मम्मी जी वो नाश्ते के लिए तो बना दिया था, वो दिन में दोपहर में लंच के लिए मेरी मम्मी का फोन आया था कि भाभी आज पाव भाजी बना रहे हैं, तो वो ले आऊंगी मैं आज अभी जाके। अभी बस नहा वहा के निकल ही रही थी। अच्छा तेरी मायके से ला रही हो क्या? ये अच्छा काम है, पड़ोस में तुम्हारा मायका है, रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, बढ़िया है। तू जाके नहा वहा के वो खाना ले आ। ठीक है मम्मी, भाभी को भी बोल देना कि मैं पाव भाजी लेके आ रही हूँ, खाने की तैयारी नहीं करे वो। अच्छा पाव भाजी बनाई है क्या तेरी मम्मी ने? ठीक है फिर तू जा जल्दी से और ले आ, मैं अंदर जा रही हूँ, बड़ी बहू को बोल रही हूँ ना, जा रही हूँ मैं ना मम्मी जी, बोल देना आप। ठीक है जाके आ जाओ तो। ठीक है। ये मम्मी जी और छोटी दोनों रोज रोज ये समझते ही नहीं है, अब रोज रोज छोटी के मायके से थोड़ी अपन खाते रहेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। छोटी की भाभी बनाती है खाना, वो खुद ही बोलती है मेरी भाभी खाना बनाती है, अच्छी बहुत है मेरी भाभी। वो रोज रोज खाना बनाने लग जाएगी, यहाँ भी जो आएगी, खर्चा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे वहां से खाना मंगवाते रहेंगे हम लोग। छोटी तो समझती नहीं है, 3 साल हो गए अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उसकी भाभी उसकी माँ बनाए तब अलग बात है, रोज रोज भाभी को तो नहीं जमेगा रोज रोज, कल को वो मुंह बनाती घूमेगी, समझाना तो पड़ेगा मेरे को। ये तो दोनों सास बहू खुश हैं, तो मेरे को अजीब लग रहा है, मम्मी जी से बात करूंगी मैं आज। अच्छा सुनो भाभी। हाँ छोटी इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा रास्ते में मिल गए आप। मैं कह रही थी आज दोपहर का खाना मत बनाना, वैसे तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी जी को कि आपको बता दे, आप मिले नहीं थे मेरे को, अब अच्छा हुआ मिल गया आप, तो दोपहर का खाने रहने देना। मेरी मम्मी पाव भाजी बना रही है मेरी भाभी, तो मैं पाव भाजी लेके आ रही हूँ, पड़ोस में तो मेरा मायका है, तो मैं भी जल्दी से ले आती हूँ ना भाभी। आप तैयारी कर लो, डाइनिंग वाइनिंग साफ कर दो, अंदर जाके तैयारी कर लो, प्लेट व्लेट लगा लो, आधे घंटे में मैं आ जाऊंगी फटाक से। ठीक ठीक है तुम आके वो आओ, मैं तैयारी करती हूँ, अंदर चल के डाइनिंग साफ कर देती हूँ ना, और तुम आके होके आ जाओ। ठीक है मैं जाके आ रही हूँ। ठीक है ले आओ पाव भाजी। बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। सगळे ढूंढी के घंटे छोट की वो खानो ला बन गई है, कमो कम वो खाना खाने की खातर तो तू बनावे तो कोनी, तेरा रसोई को काम भी बच रहे, एक झाड़ू पोछा ही तो करें। छोट की वो बेचारी सो संभाल रहा है कि ना कोई खर्चो लागे ना कोई और लागे, फिर तो क्यों भी बनेगा। अच्छा देवरानी जी के यहाँ से आ रहा है क्या पाव भाजी आज? चल मैं तैयारी तो कर ले, डाइनिंग डाइनिंग जचा दे वह खाना खुना ले रहा है, डाइनिंग तो जचा दे कम कम। तो मम्मी जी रोज रोज अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे अपन को, मेरे को देखो मम्मी जी अच्छा नहीं लगता रोज रोज देवरानी जी के माए के पास में हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज रोज अपन खाना खाते रहेंगे उनके यहाँ का। के वजह आगली लानो चाहो आगली चोखो लागे जब इनकी दिक्कत है। देखो मम्मी जी कौन सी देवरानी जी की माँ बनाती है, उसकी भाभी बनाती है, कल को वो नाक ऊपर करती रहेगी, कहेगी रोज रोज ननद भाई के यहाँ खाना भिजवाते रहेंगे हम, हमारा खर्चा नहीं लगता है क्या, कल को वो गिनाती फिरेगी मम्मी जी। माँ तो ऐसे नहीं गिनाती, पर वो भाभी है उस अपनी मेरी देवरानी की बोल जाइए, तो कल को गिनाएगी तो है ही ना। तेरा घटे दिक्कत होगी तो बिगमा आगली लिया बढ़िया बात है, आगली चौको लगा है, वो खुद ही बताती है कि मेरी भाभी बनाती है, तो मम्मी जी आप एक बार सोच के देखो, दूसरों के घर का अपन रोज रोज कैसे खाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे मम्मी जी। हाँ बेटा बहुत अब बात तो सही कहे, यहाँ तो अपन नहीं करना चाहिए रोजना रोजना दूसरा खाना चोको थोड़ी लगे, आज के बाद में अपन केक रहा बहुत तू बता बेटा, बात तो गई खानो खुनो लाबन, अब अपन केक रहा के उपाय। हाँ आज तो जाने दो उनको, पर आप समझन जी को फोन करके बोल दो कि ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता, समझाओ उनको पूरा ढंग से, तो वो समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि समझेंगे नहीं, समझदार औरत है वो,
कितने दिन हो गए, 3 साल हो गए देवरानी की शादी हुए। रोज रोज अब हर दूसरे तीसरे दिन मंगवा लेते हैं अपन, तो खर्चा नहीं लगता कि बेचारों का उनका। अच्छा यहाँ कर लिया समधन जी कद्दू मजाक की फोन पर बात करके समझा दू वो मेरे पर छोड़ दे बेटा, रोजना रोजना चोको कौन लागे। समधन जी खुद थोड़ी बनाऊ भूख बनावे जकान ने गिनाती फिर से ना कुचन करती फिर से चोको कौन लागे। सही कह बेटा तू मती बड़ी हुई कीमत तो आप लालच में आएगी चो खर्चो कौन ला चो खर्चो कौन ला चोखा पकवान मिल जाए खाने के लिए बहू को माई को करना ही है जना हमको सैकड़ों फायदे हो रहे। वो चीज़ गलत ही है, मेरी सोच भी गलत ही है। मैं बात करूँ समझन होने जाके बोल देंगे तो फिर अपन को अच्छा नहीं लगेगा, दरार आ जाएंगी अपने घर में, घर अलग होते फिरेंगे, देवरानी जी को अच्छा नहीं लगेगा। और उससे पहले ही अपन संभाल लेते हैं ना बात को। एक बार देवरानी को अच्छा नहीं लगेगा, वो मायके से वापस आएगी खाली टिफिन को लेके, पर फिर धीरे धीरे समझ जाएगी। मम्मी जी आप समझा के देखना एक बार उनको, क्या मैं कहूँ जाके ना। ठीक है मम्मी जी, नीचे से खड़ी और बात कर लूँ समधन जी। हेलो हेलो। हाँ सगी जी। के राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। केकरा सगी जी क्यों कौन करा पाव भाजी बनावा। के पाव भाजी बनाओगे आज। हाँ पाव भाजी बनावा। मैं तो यहाँ कही सगी जी रहने दे पाव भाजी, रोजना रोजना अच्छो कौन लागे। थे समझदार हो, एक बेटी का माँ हो, तो बेटा बुआ का, अब थारी घर में बुआ भी का सासू भी हो। अब थे तो बनाओ को नहीं खानो, भूई बनाओ रोजना। हमारा तो रोजना रोजना पूरी कती बड़ी फैमिली है, अब तक खानो बनाओ परेशान भी हो बेचारी, खर्चों भी लागे। थे बनाओ थे भेजो थारी बेटी के लिए, बात तो दूसरी बात है। और काल ने गिना सी थारी बहू, थारे बीच में दरार आसी यार, हमेशा बैर गल जिसे अपने परिवार में, तो अपन यहाँ को काम करना ही बनी है। टाइम रहता है थारी बेटी ने समझा दो, और रोजना रोजना यहाँ खानो पीनो अब मैं कशूँ जना तो झाड़ कर सिवा थे आज आवे ने जना बिन यहाँ की यहीं भेज दे, नहीं तो बा समझ ली को नहीं। एक बार तो बिन बा बात बुरी लाग सी, पर समझ में आ जैसी कि भाई बहुत जाई क्या करना पा रोजिना खानो लियो ने जना दरार आ गई। अब बुरो तो लगा खुद पर लेके देखे जना भी तो एबर रोपड़ा ने। हाँ ते समझाते हो ने हाँ सगी जी को तो ठीक ही कि बात रोजना हो। रोजना को नहीं ले हाँ बात तो सही है। खानो लिया करें तेरे हो जाए कान में तेरे पर मुंडो मोटो कर सी हाल तो नहीं नहीं है जना बना की देवे। अब आपा तो रोजिना यहाँ काम चालू राख से ना दरार तो आई सी रोजिना भाई करने सास रो आप पीर करने हुए जना को मतलब वो थोड़ी है कि भाई रोजिना ही खानो मंगा ले, कोई कदे जदे कोई बात अलग हुए हमेशा चुको कौन लागे। तो ते थारी बेटी ने समझायो। अरे हाँ हाँ सगी जी आज ऐसे ना समझा देशु मैं। हाँ बापू है माँ की रू की एक ही बात है कि कान में मोटो मुंडो कर तो करती भी सिर चौकी बात कौन लागे रोजिना रोजिना मान भी। अब मैं तो रोजिना ही तार को खाना मंगा लगा थी क्यों उनको होते तो एक बेटी का माँ हो जाए क्यों उनको राजी होगी, पर खाना तो हरी बहू ही बनावा है ना। ठीक है समधन जी राम राम जी। हाँ हाँ समधन जी सही का वो आगे जार दरार आवे मैं समझा देशु बेटिन ठीक है। अरे छोटी बहू आ गई क्या तुम। हाँ मम्मी जी खाना नहीं लाई क्या। हाँ मम्मी जी वो मेरी मम्मी ने नहीं बनाया था एक्स्ट्रा, उन्होंने फोन तो किया था पर उन्होंने बनाया नहीं था, तो ये टिफिन में खाली ले आई। खाली टिफिन ही लाई है क्या। कोई बात नहीं बेटा किचन पड़ा है अपना, जाके अंदर बना ले, तेरी इच्छा हो रही है तो पाव भाजी अंदर जाके बना ले। हाँ मम्मी जी किचन में जाके मैं बना लेती हूँ अभी पाव भाजी, अच्छी सी गरम गरम खाएंगे। तो मायके से लाती तो वो ठंडी हो जाती, यहाँ से अपन गरम गरम खाएंगे। और हाँ ठीक है मम्मी जी गरम गरम खाएंगे ताज़ा ताज़ा खाएंगे। मम्मी मेरी मम्मी से लाती वो ठंडे हो जाते, अच्छा है गरम गरम किचन में गरम गरम बनाती हूँ। ठीक है मम्मी जी आप भाभी को बोल दो वो शॉप से ले आएंगे पाव, इतने में मैं भाजी बनाती हूँ गरम गरम, फिर आप अपन एक साथ मिलके परोस के खाएंगे। हाँ बड़ी बहू को बोलती हूँ मैं यहाँ शॉप से ले आएगी वो पाव, तू भाजी बनाने की तैयारी कर, गरम गरम बना के खाएंगे बेटा। चल निराश होने की जरूरत नहीं है, खुश रहा कर बेटा तू तो बस। ठीक है मम्मी जी जाती हूँ मैं किचन में। सुन बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी तूने सही किया बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी, अच्छा हुआ टाइम रहते
सब समझ आ गया। और बहू को भी समझ आ गया, धीरे धीरे आ जाएगा, नहीं आया तो भी समझ। खाली टिफिन मायके से लाई है तो समझ आ जाएगा धीरे धीरे। आज तो मायके की बात बुरी लग रही है उसको, पर उसको धीरे धीरे समझ आ जाएगा बेटा। हाँ मम्मी जी, धीरे धीरे समझ जाएगी वो। सही किया, समझदार बहू घर में होना, तब घटना होने से पहले ही सब सही हो जाता है। अच्छा है कलेश नहीं हुआ, उससे पहले ही सब सही हो गया बेटा। तूने सही किया, मेरे को सारी बातें समझाई। मैं तो समझी नहीं, पर तूने मेरे को सारी बातें समझाई तो मेरे को समझ में आया बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा तो समझाने का फर्ज था। सुन, तू जा पहले मार्केट से पाव लेके आ जा, मैं बहू को किचन में जाके हाथ बटाती हूँ ना। मम्मी जी किचन में वो पाव भाजी बना रही है, वो भाजी बना लेगी, मैं इतने में शॉप से जाके पाव ले आती हूँ यहाँ। ठीक ठीक है मम्मी जी, मैं मार्केट से ले आती हूँ अभी, है ना। ठीक। वैसे मेरी मम्मी को ये सब नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। अब भाभी लोग, मम्मी जी लोग क्या सोचेंगे कि इसकी मायके में इतनी चलती है क्या। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको। पर सही है, टाइम रहते मेरे को भी समझ आ गया। लगता है भाभी ने मना कर दिया होगा, मम्मी तो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, भाजी बना लेती हूँ भी, सब्जी उब्जी काट के। सामान तो पूरा है। वैसे तो सही किया मम्मी ने मना करके। वैसे तो रोज रोज मांगना अच्छा थोड़ी रहता है मायके से। कौन सी मेरी मम्मी बनाती है खाना, बनाती तो भाभी है ना। सही किया मम्मी ने वैसे तो मना करके। वैसे भाभी के सामने कुछ बोला तो नहीं, ऐसे ही बोल दिया अपने, हमारी हमारी बनाई है। इशारे में मम्मी ने समझा दिया मेरे को। सही रहा, मम्मी की बात अलग होती है, बनाती तो भाभी है ना। तो भाभी ने अपना रंग दिखा दिया। अच्छा हुआ टाइम रहते। अच्छा हुआ ससुराल वालों को भी कुछ पता नहीं चला, नहीं कल को कुछ भाभी बोल देती तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो मैंने बोल दिया, बुरा तो लगा आज, पर कोई बात नहीं, घर की बात है, घर पे बनाएंगे। अब मायके से कुछ नहीं लाऊंगी।